जय हिंद दोस्तों, एसकेएस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। दोस्तों हम इसके पहले ज्योग्राफी यानी भूगोल के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख चुके हैं। हम सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग चैनल पे जाकर ज़रूर देखिएगा। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का और उसके बाद ज्योग्राफी का सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बन गया है और उसमें सभी वीडियो चैप्टर वाइज अपलोड कर दिए गए हैं। यदि आप लोगों ने किसी भी वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखिएगा। आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में आसानी से सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बना पाएंगे यदि आप इन सभी वीडियो को देख लेते हैं। तो चलिए आपके समय को बिना वेस्ट किए आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लोकतांत्रिक राजनीतिक यानी राजनीति विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इसके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखिएगा और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्लास आपको टाइम से मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संदर्भ में एक प्रतिनिधि लोकतंत्र कैसे कार्य करता है। तो दोस्तों भारत के संदर्भ में जो है एक प्रतिनिधि लोकतंत्र जो है यह नागरिक अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं जो उनके लिए निर्णय लेते हैं। यानी जो नागरिक होते हैं यानी जो जनता होती है वह अपने प्रतिनिधि को चुनती है जो उनके लिए क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला है, आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप लोग ध्यान से और अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संघ का राष्ट्र प्रमुख कौन होता है। तो भारतीय संघ का राष्ट्र प्रमुख जो होता है वह राष्ट्रपति होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत को औपचारिक रूप से धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। तो दोस्तों यह संवैधानिक संशोधन जो था 42वें संवैधानिक संशोधन था। यानी 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा क्या किया गया, भारत को औपचारिक रूप से धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब क्या होता है दोस्तों कि भारत में सभी धर्मों की मान्यता है। तो यह इसको धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया 42वें संविधान संशोधन के दौरान। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता। तो दोस्तों यह जो कथन है आप सभी चारों कथन को देखेंगे तो इनमें से जो चौथा कथन कह रहा है कि लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन करने की ओर ले जाता है, यह क्या है कि यह लागू नहीं होता। यानी लोकतंत्र जो है ऐसा नहीं कहता है। ये ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल गलत है, यहाँ पे गलत ही पूछा गया है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन कौन कौन से हैं दोस्तों। पहला कथन कह रहा है कि जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। दूसरा कथन कह रहा है कि यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान है। तीसरा कथन कह रहा है कि सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इन कथनों में से कौन कौन से कथन सही है यह बताना है। तो इन कथनों में देखा जाए दोस्तों तो कथन नंबर 1 जो है कह रहा है कि जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है, पहला कथन। और दूसरा कथन कह रहा है कि यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान है। यही दोनों कथन सही लग रहे हैं। बाकी तीसरा कथन जो है सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं, ये गलत बात है। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी क्या है कि ऑप्शन 1 और 2 जो है यह सही दिख रहे हैं। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन 1 और 2 क्या है कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। तो दोस्तों रंगभेद के विरोधी इनमें से कौन नहीं थे। तो जेड गुड्डी जो थे ये रंगभेद के विरोधी नहीं थे। बाकी मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी और ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ जो से थे और उनके साथ कौन जॉन कार्लोस जो थे ये सभी
रंगभेद के विरोधी थे और जेड गुड्डी नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। दोस्तों आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित का मिलान करें। तो मिलान करना है हम लोगों को। तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन ए में जो है पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान इस्लाम से मिल जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी जो है हिंदुस्तान है, तो हिंदुस्तान आप सभी जानते हैं कि धर्मनिरपेक्ष से मिल जाएगा। और इंग्लैंड जो है प्रोटेस्टेंट से मिल जाएगा। यानी ऑप्शन ए का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा ब, उसके बाद बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा आपका अ, और सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा स। यहाँ पे ये इस प्रकार से मिलान होगा, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो जब लैंगिक विभाजन की बात किया जाता है तो हमारा अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका, इससे होता है। ऑप्शन बी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। तो दोस्तों यह जो है पंचायती राज व्यवस्था जैसी संस्था में है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है, किस आधार पर क्या है कि आधारित है। तो ऑप्शन को देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। ऑप्शन ए सही लग रहा है। दूसरा कह रहा है कि विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिकों के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं। तीसरा है एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। और चौथा कथन कह रहा है कि एक धार्मिक समूह का प्रभाव बाकी सभी धर्मों पर कायम रखने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, या ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों इसमें से कथन नंबर बी जो है यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है, यह बिल्कुल गलत कथन है। भारत में सभी धर्मों को समान मान्यता है, चूँकि भारत एक क्या है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पता चला था। तो यह जो है संशोधित किया गया था कि भारत क्या है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत जवाब है, क्योंकि कह रहा है कि इसमें से कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन बी जो है यही गलत है। तो आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है, हमने अभी आपको बताया कि सर्वधर्म समभाव, यानी सभी धर्म क्या है कि सभी भाव के हैं, मतलब सभी धर्म को समान मान्यता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हो जाएगा यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। तो सांप्रदायिक राजनीति जो आधारित होती है यह किस पे आधारित होती है, तो धर्म पर आधारित होती है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था। तो यह जो था बिहार राज्य में अवस्थित था। अगला क्वेश्चन है कि धर्म को, यहाँ पे हम इसको छोटा कर लें ताकि आपको आसानी से दिख जाए। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन यह किसने कहा था। तो दोस्तों यह जो कहने वाले थे वो थे महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी है। तो यहाँ पे महिलाओं की भागीदारी जो है 40% है। तो 40% आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी। तो आप सब जानते हैं कि इसके लेखक जो हैं कौटिल्य हैं, यानी जिनको हम लोग चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। तो चाणक्य यानी कौटिल्य आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एंक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए। तो एंक्रुमा जो है घाना के राष्ट्रपति चुने गए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया। तो दोस्तों यह समुदाय था फ्रेंच भाषी समुदाय। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इस विभाजन को ऊर्ध्वाधर वितरण के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो यह राजा जो थे राजा ज्ञानेंद्र थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो दोस्तों यह जो है लोकतंत्र जो है सबसे लोकप्रिय रूप है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? तो दोस्तों यह जो था बेल्जियम में था, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि जनमत पर आधारित शासन है। तो जनमत पर आधारित शासन लोकतंत्र है, और जहाँ राजा का हुक्म चलता है वहाँ क्या है कि तानाशाही है। तो ऑप्शन नंबर क्या है कि इसका ऑप्शन नंबर सी लोकतंत्र बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समदलीय गठबंधन कहाँ बना? तो समदलीय गठबंधन जो है यह कहाँ बना था? तो नेपाल में समदलीय गठबंधन बना था। दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? तो दोस्तों यह गुण जो है यह क्या है? समानता और स्वतंत्रता का पोषक, जनमत और मतभेदों में सामंजस्य, यानी ये सभी गुण के कारण जो है लोकतंत्र को क्या कहा जाता है? अन्य शासन प्रणालियों से बिल्कुल अच्छा बेहतर माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप सभी देख सकते हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 2 है हमारा, जिसका नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। तो इसको हम लोग कल की वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिए हैं, जो कि सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।